प्रखंडीय शिव परिचर्चा आज मुखनपुर पावन धरती पर हो रहा है। जितना सब जरा हुए से प्रणाम विषय है शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने कला सिखलाते हैं। विषय है शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने कला सिखाते हैं। श्री हरिंद्रानंद नीलम दया चर्चा नमः शिवाय हम लोग के प्रथम शिष्य हरिंद्रानंद जी ने बताया। दया चर्चा नमः शिवाय गुरु के आदेश है। गुरु के आदेश पर बल है, शक्ति है। अब हम सब मानव शरीर मानव जीवाणु में सोचने के शक्ति, समझने के शक्ति भगवान रूप में हमको आपको सबको दे करके भेजा है। हम आप ये 3 सूत्र को सोच सकते हैं, दया मांग सकते हैं। इस संसार में हम आप देखते हैं कि मानव जीवन के ही गांव-गांव में स्कूल बनाया गया है और उस स्कूल में मानव जीवन के ही बच्चा सब पढ़ने जाता है। उसी हिसाब आज है कि हमको आपको मानव जीवन के ही एक आध्यात्मिक स्कूल है। संसारिक स्कूल में हम जानते हैं कि अनपढ़वा लड़का को पढ़ा करके मास्टर रह जाता है और वो लड़का अगर पढ़ने की इच्छा करता है तो मास्टर से भी बड़ा अफसर बन जाता है। ये तो देखते हैं, सब कोई देख के जानते हैं। तो हमको आपको जब शिव पूरे जगत के मालिक है, पूरे विश्व के मालिक है, तो जीवन जीने की कला वो नहीं सिखाएंगे? जरूर सिखाते हैं और सिखा रहे हैं। यही तो आज अच्छा सौभाग्य मिला हमको आपको हरिंद्रानंद के माध्यम से कि ये जितना हम छोटा छोटा बात में लेकर के बझल थे, आज दया चर्चा नमः शिवाय जो भाई बहन करत होंगे खुद के जानत होंगे कि सचमुच में जिंदगी जीने के लिए कला आज मनुष्य के लिए आजाद है। नहीं तो हम लोग शिव चर्चा अभी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो गोहड़ा में जैसे हम लोग गाय बकरी को बांधते हैं उसी हिसाब हम लोग बन्हाइले रह जाएंगे। तो चलिए हम आप दया मांगने की स्थिति में आवे, शीश बनने के ख्याल में आवे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझ पर दया कर दीजिए। इस शरीर के अंदर से हम आप बहुत पाप कर चुके हैं, लेकिन दया चर्चा नमः शिवाय 3 को कर्म करते करते हमको आपको समझ हो जाएगा धीरे धीरे और इस जीवन ने आल जाल होगा से निकल सकता है, समझ हो जाएगा, ज्ञान शिव के ज्ञान उतर जाएगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के अंदर घुस जाएगा तो हम आप अच्छा जिंदगी नहीं इस धरती में जी सकते हैं। कहा गया है कि दीपक ज्ञानम क्षयते पापम,
तीन सूत्र अगर यदि नहीं करेंगे, चर्चा करने से भी कैसे हो जाएगा? अगर तीन सूत्र सही सलामत से नहीं करेंगे, शिष्य बनने के ख्याल में हम नहीं चलेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। मांगे की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में रहेंगे ना तो कभी नहीं हो सकता। हम तो इतर उम्र कर दिए, मंदिर ने देवता स्थान में जा जाके कह रहे थे, उसी हिसाब आज भगवान शिव को हम गुरु माने हैं, और उसी हिसाब फिर कर, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु। इस चीज के कामे है गुरु हमको दे दीजिए। वो तो दानियों के दानी है, उनको मांगने की क्या जरूरत है? उनका पहले हम आप होने के लिए प्रयास कीजिए ना, हम आप उनको होने के लिए प्रयास कीजिए। पहला सूत्र वही कहता है कि आप मेरे हो जाइए, शिव मैं आपका हूँ। क्या कमी होगा? हम अगर वो बापों के बाप है, क्या कमी होगा वो नहीं जानेंगे। तो चलिए हम आप दया मांगने की स्थिति में पहले आए, उस गुरु के से ज्ञान के मांगने के लिए, यह शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु। आपका हृदय में, आपका मन में जितना कहा जाए खराब वाणी से कहने से हमको काल करता था, आज वो वचन कहा गया। आखिर परमात्मा के प्राप्त करने के लिए ने हमको आपको ऐसा सुंदर शरीर मिला है। अगर उसको बहुत नॉर्मल गति से कहेंगे कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए ने। आपका ज्ञान से हम दूसरों को भी कह सके, जो हम करते हैं सो दूसरों को हम कह सके। तो जब तक इस धरती में रहेंगे तब तक ये तो करार करना ही नहीं होगा। जब तक रहेंगे इस धरती में शरीर में तब तक हम आपको काम करेंगे। जब तक इस धरती में घूम फिर करेंगे तब तक करेंगे। सुतलो रहेंगे तो कोई सुतल तक कर सकते हैं। भगवान शिव गुरु है, हमने गुरु माने हैं, बहुत अच्छा गुरु मिला इस जीवन में। आपको भी अच्छा जीवन में अगर गुरु हो जाएगा तो अच्छा जिंदगी जीने के लिए कला गुरु सिखाते हैं। इस संसारी के लिए अच्छा जिंदगी जीने के लिए कला सिखा देंगे। और जब हम आत्मा शरीर छोड़ता है तो 1,84,000 जीवाणु से वंचित करा देंगे। और अगर शिष्य बनने के ख्याल में नहीं रहेंगे तो 1,84,000 जीवाणु में हम आप चले जाएंगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर चोटी में हम आप आए हैं, सबसे अच्छा ऊपर आ गए हैं। मनुष्य तन इसे नीचे अगर गिरते हैं तो फिर 1,84,000 जीवाणु में हम चले जाएंगे। आज मरने के लिए हम डरते हैं कि आज हम मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हम आप लेके नहीं जाएंगे नहीं, गए हैं अगले। जो परमात्मा शिव को आज अपना बना लेंगे, यही 3 सूत्र करके हम चले जाएंगे, तब हमको आपको पिछला तेरे पीढ़ी सुधरेगा और अगला जो तेरा पीढ़ी चला गया है वो सुधर सकता है। और मोहतरम कहेंगे कि हमको शिव तो जानते हैं, दया मांगने जानते हैं, चर्चा करने जानते हैं, हम तो जान ही लेते हैं, तो कहाँ जरूरी है, उससे नहीं होगा। जैसे तैसे हम आप बहुत चर्चा करके देखें, बहुत किए। 2005 ने गुरु माने हैं, मैं आज के गुरु मानल है, लेकिन अभी तक हमको आपको मन नहीं पकड़ा है, मन नहीं पकड़ा है। अगर हम नहीं जाएंगे आज चर्चा, अरे चला इसे और बढ़िया मिलेगा, कोई मनुष्य जीवाणु के इसे अच्छा, इसे सुंदर, वो हम आज तो उसको व्यापारी बना करके रखेंगे कि हे शिव आप हमको कम में नहीं कर देते हैं, हमको इसी से देते नहीं, हम गुरु के काज नहीं करेंगे। अरे उसको पहले होके हम आप होइए न, तब देखिएगा कि चमत्कारी गुरु है कि नहीं। चमत्कार आपका जीवन में, आपका हृदय में, आपका दिल में उतरता है कि नहीं उतरता है। चलिए हम आप दया चर्चा नमः शिवाय 3 सूत्र कर ईमानदारी पूर्वक से हम आप करते रहेंगे। कभी भी मन नहीं कहेगा कि हम गुरु चर्चा करने नहीं जाएंगे आज, कभी भी नहीं करेगा। अगर गुरु चर्चा आप करते हैं तो मेरा घर के परिवार सब नहीं शिष्य बन गए हैं, उसे भी हम गुरु के काज चर्चा नहीं कर सकते हैं। मेरा पोती होगा उसे गुरु चर्चा नहीं कर सकते हैं।
कशिश बन गया है। तो हम कहने में नहीं डरे, दुख न हो कहने में। इतना सुंदर वाणी से हम आप गुरु काज करें, आप करते रहें कैसे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए ज़्यादा क्या कहें, भाई लोग के भी टाइम होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए यही एक सौभाग्य हमको आपको हरिंद्रानंद से मिला था। जिंदगी जीने के लिए अच्छा ज्ञान दे करके हमको आपको शिष्य बनाए के ही वो गुरु रहेंगे। हरिंद्रानंद भी हमको आपको हृदय में उतरे हैं। आज दीदी नीलम हमको आपको हृदय में है, ताकि मदद लेने के लिए प्रयास किया जाए कि हे नीलम दीदी, हे हरिंद्रानंद, हमको चर्चा करने में आप मदद करिए। अगर वो मदद नहीं करते हैं, अगर नहीं करते तो हम आपकी चर्चा कहीं नहीं कर सकते। शरीर में थे तभी कहे थे कि हम घर घर घूमेंगे। तो चलिए हम आप वो हमको आपको एक सौभाग्य था, ये कल युग में ऐसा सुंदर सौभाग्य था कि हम आप आज गुरु मान लिए। जो चीज़ हमको आपको मिलने लायक नहीं था वो चीज़ हमको आपको मिलिए गया। ऐसा सुंदर शरीर भी है, मिलिए गया, तो इसे और क्या जरूरी। तो सब खुद के दानियों के दाने है, घोड़दानी। चलिए इतना ही कहते हुए अपने वाणी को रखता हूँ।